ओम श्री गणेशाय नमः। माघ महीने का पहला व्रत सकट चौथ 10 जनवरी 2023 को है। इसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। माघ महीने में सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन गणपति की पूजा तिल से की जाती है। सकट चतुर्थी के दिन संकट हरण श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं सकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसिन के घर गई। पड़ोसिन को सकट चौथ की पूजा करते देख उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति की पूजा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि यदि वह माँ बन जाती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुटा चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी का लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर का तिलकुटा करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसकी लालसा और भी बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर का तिलकुटा करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वह तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर कहीं दूर जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूर्वा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज़ दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव यानी गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुटा किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कोई भी आँच नहीं आती, तभी से ये व्रत किया जाने लगा। घर में सुख शांति, संतान सुख और सौभाग्य बना रहे, इसलिए प्रत्येक स्त्री को ये व्रत रखना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः।